धारनी मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट में कभी खुशहाल रहे 54 ग्राम के ग्रामीण के सामने पुनर्वसन की मांग रख टाइगर विभाग ने करीब 20 परिवार को 54 गांव से हटाकर उनका अन्य स्थान पर पुनर्वसन किए जाने का दावा किया है। लेकिन हकीकत में यह 20 परिवार पुनर्वसन होकर भी बंद से बदतर जीवन जीने पर मजबूर देखे जा रहे हैं। मेलघाट के टाइगर क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को पुनर्वसन के नाम से दूसरे गांव में पुनर्वसित किए जाने का सिलसिला यहां पर जारी देखा जा रहा है। हाल ही में 54 इस गांव को पुनर्वसित करके धारनी तहसील के कालपी इस गांव के समीप लाकर बसाया गया, लेकिन ये गांव जो बसाया गया है, ये गांव पूरी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित देखा जा रहा है। यहाँ पर रास्ते की व्यवस्था नहीं, यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली भी यहाँ से कोसों दूर देखे जा रही है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षण विभाग भी किसी प्रकार इस गांव पर ध्यान नहीं दे पाया। इस गांव में जहाँ 20 परिवार निवास कर रहे हैं वो पूरी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार इन परिवारों को मुआवजा देने की बात कही गई थी, उसमें भी विभाग ने लेट लतीफ़ी कर इन परिवारों को पूरी तरह बेवारस छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस गांव पर किस प्रकार ध्यान देता है। धारनी मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर के अंतर पर बसे नया 54 गांव जो कालपी कुसुमकोट, इन दोनों गांव के बीच बसा नया गांव देखा जाता है। 2 सालों से पुनर्वसन के नाम से बसा यह गांव बिजली, रास्ते, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह पिछड़ा देखा गया है। इस गांव में कोई भी बुनियादी सुविधा नजर नहीं आती, जबकि मुख्यालय से सटा 54 गांव अपनी बदहाली को लेकर सुर्खियों बटोरता देखा गया। ग्रामीणों में साहब कभी हमारे नए गांव को भी भेंट देकर हमारी समस्या भी सुनो जैसी बातें हर किसी के जुबा और मन में सुनी जाती है। वो टाइगर वाले के नहीं, टाइगर वाले ने मतलब अभी तक उनने मतलब गली दुरुस्ती का बोला था और बिजली के लिए बोला था। फिर उसके बाद सब्सिडी बोला, फिर उसके बाद उनने झोपड़पट्टी पास करके जल्दी देगा इसके लिए बोला। फिर उसके बाद वहाँ से फिर उसके बाद उतना होने के बाद फिर लोगों ने सबने अपना आंग का पैसा से खेती का टोकन दिया और टोकन का पैसा दे के बाकी बात का पैसा खेत का पैसा निकल जाएगा तो पैसा फिर देगा करके बोला। तो अभी तक वो पैसा भी नहीं निकला और वो टोकन का पैसा वाला आगे वाला खेत वाला भी तारीख दिया कि ये तारीख तक तुम्हारा पैसा नहीं मिला कि वो पैसा तुम्हारा डूब जाएगा। और उसके बाद बोर खोद के देंगे बोल रहा था, तो एक हैंडपम्प खोद के दिया। और उसके बाद यहाँ पे बिजली साधन नहीं है, फिर अपना गली दुरुस्ती नहीं है, कुछ नहीं। बारिश में बहुत कीचड़ होता है, इसमें पूरा पैर गड़ता, संडास के लिए बहुत तकलीफ होता। कंट्रोल भी बंद और कंट्रोल भी अपना बंद है, खाने पीने का शुद्ध सोए नहीं है। और यहाँ तकलीफ बहुत जा रही है हमको, जैसा मतलब उन्होंने उठा के ला लिया और पटक दिया सर का। और कोई ऑफिसर नहीं आता टाइगर का यहाँ पे, और स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब टीचर नहीं, कुछ नहीं। सब बाल बच्चा बाहर पढ़ाने के लिए फिर भेज दिया हमने। और एक ग्राम पंचायत भी अटैच नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद कभी धारनी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर टाइगर सीमा क्षेत्र में बसे 54 गांव के निवासी अपने ही गांव में खुशहाल जीवन जीते देखे गए। उनमें पुनर्वसन की आस और जंगल से दूर सुख सुविधाओं वाले गांव में खुशियों भरी जिंदगी जीने के सपने देखा कर 20 परिवार का पुनर्वसन कर उनको मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर के अंतर पर यहाँ के कालपी और कुसुमकोट, इन गाँव के बीच नए 54 गांव इस नाम से बसाया गया। लेकिन गांव में बुनियादी सुविधा और सुख संसाधनों की पूर्ति करने में प्रशासन उदासीन देखा गया। नए 54 गांव के निवासियों के पास अपनी कोई नई पहचान भी नहीं है। उनकी नोंद ना ही कालपी और ना ही कुसुमकोट ग्राम पंचायत में होने की जानकारी है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी के संदर्भ में कोई कदम बीते 2 सालों में उठाए नहीं गए। मेरा नाम अंतलाल ब्रिजलाल ठाकरे, गाँव 54 से पुनर्वसन आया कालपी में। हमारा पैसा, खेती का पैसा, टोकन दिया वाला पैसा डूब गया। और मेरे डिपार्टमेंट ने बोला था कि 35 लाख रुपया तुम्हारा पैसा, खेती का पैसा है करके बोला। और उसका अंदर आया 13 लाख रुपया, वो खेती में दिया टोकन, तो पैसा मेरा डूब गया। गांव में रास्ते व बिजली की भी व्यवस्था नहीं रहने की बात उजागर हो रही है। मुख्यालय से सटे इस नए 54 गांव की बदहाल व्यवस्था ने प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। कुछ ग्रामीण में मूलभूत सुविधाओं की मांग देखने को मिलती है,
तो कुछ ग्रामीण पुनर्वसन के बाकी मुआवजे की रकम मिलने की एक उम्मीद लिए खेती और अच्छा मकान खरीदकर बेहतर जीवन जीने की सपने संजोए रहे हैं। मेलघाट आदिवासी विद्यार्थी युवा संगठना जिला उपाध्यक्ष के तौर पे मैं मेलघाट के गांव चौपन गांव को जो पुनर्वसन हुआ है उस गांव को विजिट दिया है। विजिट के तौर पर मैं यहाँ के लोगों से चर्चा करा। चर्चा के साथ लोगों ने ऐसे बहुत सारे बातें जो मेरे निदर्शन में लाया है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो लोगों का पुनर्वसन करवाया है वो लोगों को एकदम झूठा आश्वासन दे के गलत तरीके से करवाया गया पुनर्वसन है। लोगों को इन्होंने बताया गया है कि तुम्हारा हम वहाँ सब सुख सुविधा करा के देंगे, उसके बाद में हम तुमको वहाँ पे स्कूल, रोड, उसके बाद में पानी का एक अच्छा व्यवस्था करके देने वाला है। ऐसा करके लोगों को उठा के यहाँ लाया है। मगर आज लोगों का भेंट लेते हुए और उनसे चर्चा करने के बाद आज ये समझ में आया कि वो सब झूठा आश्वासन वन विभाग का था। और आज लोगों ने यहाँ आने के बाद, बसने के बाद कुछ लोगों ने खेतों का इशार चिट्ठी करा हुआ है। आज उनके इशार के पैसे डूब गया है। और मेरा वन विभाग और महाराष्ट्र शासन से ये अपेक्षा है कि इन्होंने ये गांव पे वैयक्तिक ध्यान देते हुए ये लोगों का समस्या दूर करके इनका बचावा पैसे इनका खाता में डालने में आए। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि साहब हमारे नए चौपन गांव को भी भेंट दो, हमारी अर्ज सुनो। अब देखना होगा नए चौपन गांव जो कि मूलभूत और बुनियादी सुविधा और संसाधनों से पिछड़ा इस गांव की तरफ शासन प्रशासन कैसे और किस तरह ध्यान देता है, इस पर नए चौपन ग्राम के ग्रामीणों का ध्यान लगा हुआ है। शकील अहमद, सुलेमान मेमन, तस्मीन शेख के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी।